प्रेरितों का काम 2 अध्याय का 42 वचन। एक नाव के लिए लंगर लगाना कितनी जरूरत है, वैसे ही एक कलीसिया के लिए इस प्रकार की लंगर लगाना बड़ी जरूरत है। उस वचन को पढ़ने से पता चलता है। और वे प्रेरित से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। प्रेरितों की शिक्षा पाना और संगति और रोटी तोड़ना और प्रार्थना, ये 4 बातें आत्मिकता की बुनियाद की बातें हैं। समुद्र में जहाज इधर उधर जब डगमगाता है, उस वक्त लंगर लगा के उसको लगाम रखते हैं। वैसे ही आत्मिक जीवन में, हमारी यात्रा में हमें कंट्रोल करने वाली ये 4 बातों हैं। इस पर हमें ध्यान देना है। इस शिक्षा में यदि स्थिर रहेंगे तो क्या होगा। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय की 42 से 44 में लिखी हुई है, जो कोई यीशु मसीह का क्रूस की मृत्यु को विश्वास करते हैं, उनका जीवन में क्या होगा उसके बारे में यह वर्णन कहता है। जो नासमन शरीर अविनाशी हो जाएगा, जो निर्बल शरीर है वो बल हो जाएगा, जो भी दुर्बल है वो परमेश्वर से बल को प्राप्त करेंगे। इतनी अद्भुत रीति से लिखी हुई है। विश्वासियों के लिए इतने अद्भुत रीति से परमेश्वर अपनी वादा को दिया है, इसलिए विश्वासियां अपने जीवन में कभी डगमगाना नहीं है और स्थिर रहता है। इस प्रकार की परमेश्वर की वचन में विश्वासियां स्थिर रहना चाहिए। ऐसे जो रहते हैं उन विश्वासियों को परमेश्वर यीशु मसीह वापस अपने साथ ले जाने के लिए आने वाला है। कलीसिया का मकसद इसी बुनियाद की शिक्षा पर स्थिर रहना है, यानी स्थिर रहने से कोई भी शक्ति उसको हिला नहीं सकता है। इसलिए परमेश्वर आज आपसे कहने के लिए चाहता है, इसमें स्थिर रहने से कोई भी शक्ति आपको पर मसीह के प्रेम से अलग नहीं करेगा। आपका बीमारी, आपका निंदा, अपमान, आपके सारे परेशानियां, जीवन की संघर्ष, कोई भी शक्ति परमेश्वर की उस प्रेम से अलग नहीं करेगा। परमेश्वर की वचन के लिए, उनके सिद्धांत के लिए जो भी दून के साथ रहते हैं, परमेश्वर उनको कभी भी नहीं छोड़ेगा। और कहेंगे, जो भी आपके सामने अपमानित करने के लिए सोच रहे थे, उनके सामने परमेश्वर आपको सिर को ऊंचा करेंगे, कभी भी आपको नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया।